वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले ड्रग के बारे में जानते हैं। ड्रग जो है हम किसी भी डिजीज़ को या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए लेते हैं। तो उससे हम एक एक्सपेक्ट करते हैं, एक आशा करते हैं कि ये हमको जैसे बुखार है तो हमारे टेम्परेचर को लोअर डाउन करेगा या फिर हमारे पेन को हमें रिलीफ देगा। तो उससे हमें एक एक्सपेक्ट होती है, एक आशा होती है, ठीक। अब ये रिजल्ट जो ड्रग हम किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये जो है ये डिसऑर्डर या डायग्नोसिस पर्पज से कि हमें ये रिजल्ट देगी। बट ये कभी कभी अनडिजायरेबल, उसका जो अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, ठीक, उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो डिफिनेशन देखते हैं। इट इज ए डिफाइंड, ये डिफाइंड करता है एज एनी अनडिजायरेबल अनटेंडेड रिस्पॉन्स अकरिंग एट ऑर्डिनरी डोज ऑफ द ड्रग व्हेन ड्रग इज ए गिवन फॉर प्रोफाइलेसिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। मतलब ये डिफाइंड करता है अनडिजायरेबल, जो हमारी इच्छा ना हो, अनिच्छिक जो हमारी इच्छा ना हो, वो हमें फार्माकोलॉजिकल उसका इफेक्ट जो मिल रहा है। अनडिजायरेबल, अनटेंडेड मीन्स अनजाने में किया गया कार्य, और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया जो हमें मिल रही है, उसी को हम अकरिंग घटना, जो अकरिंग ऑर्डिनरी, जो एक मानक डोज है, एक मानक डोज जो हम एक मानक ड्रग यानी मेडिसिन एक मानक डोज में जो ले रहे हैं। तो व्हेन ड्रग गिवन फॉर प्रोफाइलेसिस, जो उसका प्रोफाइलेसिस है, ठीक, डायग्नोसिक जो निदान के पर्पज से ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, तो ये जो है अनडिजायरेबल इफेक्ट हमें शो कर रही है, यानी दे रही है हमारी बॉडी को, उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं, ठीक। WHO के अनुसार ये डिफिनेशन है, ठीक। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ADRS। तो ये बेनिफिशियल ADRS यानी लाभदायक, बेनिफिशियल यानी हमारे बॉडी को बेनिफिशियल हो सकती है कभी कभी ये रिएक्शन। जैसे कि हम एनाल्जेसिक ले रहे हैं या एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल ले रहे हैं, उसके साथ हम नाइस निमोसाइड ले रहे हैं, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हमें यानी वो जो है अच्छा रिजल्ट, बेनिफिशियल रिजल्ट दे सकता है, या कभी कभी का रिएक्शन जो होता है या हमें बेनिफिशियल होता है, ठीक। और हार्मफुल यानी जो नुकसानदायक होता है हमारे लिए, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक। इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद डीपली देखेंगे। पेडिकेटेबल ADRS, इसमें क्या आएंगे? ADRS ड्यू टू एक्सेस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ADRS ड्यू टू सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ADRS ड्यू टू द सडन विड्रॉ ऑफ द ड्रग, और अनप्रेडिकेटेबल में एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रेशेस, एनाफाइलेसिस, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन, आइडियोसिनेसी और टेरेटोजेनिसिटी, ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है क्या क्या रीजन हैं जो कि काज होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले ADR ड्यू टू इम्प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन ना हो, इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग, समटाइम इम्प्रॉपर आर प्रिस्क्राइब्ड विदाउट टेकिंग पेशेंट हिस्ट्री। पहले किसी भी फिजिशियन या फार्मासिस्ट को पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि इसको जो है कौन सी ड्रग जो है रिएक्ट करती है। बिना हिस्ट्री को जाने अगर डिस्पेंसिंग या प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है तो इसके चांस रिएक्शन के बढ़ जाते हैं, यानी होंगे। सम ड्रग है वेरी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कुछ ड्रगों की जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत लो होती है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक। तो इसमें जो है काज हो सकता है मेनी फार्मूलेशन, कई फार्मूला ऑफ डिफरेंट प्रकार के जो है कंबाइंड किए जाते हैं,
एक साथ जोड़े जाते हैं, कई ड्रग दी जाती है एक साथ, तो थेरेपेटिकली नो इक्विवेलेंट, वो थेरेपेटिकली इक्वल नहीं होती है ड्यू टू डिफरेंस इन द बायो अवेलेबिलिटी एंड दस काज ADRS। उसकी बायो अवेलेबिलिटी, किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी सबकी अलग, कोई एसिडिक मीडियम में होती है, कोई बेसिडिक मीडियम, सबकी बायो अवेलेबिलिटी समान नहीं होती है, तो इसमें जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स फार्म हो सकता है तो भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं यूज आ पोटेंसी ड्रग आल्सो काज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यूज पोटेंसी मतलब पोटेंसी, उसकी पावर जो है जब यूज होती है, आल्सो काज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिक्स फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर आल्सो रिस्पॉन्सिबल काज ADRS। जेनेटिक फैक्टर भी काज करते हैं ADRS, क्योंकि सबकी जो है शारीरिक संरचना समान नहीं होती है, तो कोई ड्रग का किसी पेशेंट पे जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। तो अभी बात करते थे प्रेडिकेबल ADRS, प्रेडिकेटेबल ADRS एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्स रिएक्शन हुज इज नोन आर प्रेडिकेबल आर नोन एज प्रेडिकेबल ADRS यूजली रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग पे जो है डिपेंड होता है, ये रिलेटेड होता है, तो इसी को हम बोलते हैं। जैसे कि अब हम ADRS ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। ठीक, इसके तो ही पॉइंट हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनी ड्रग मोस्ट कॉमन ADR में अकर टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अत्यधिक, एक्सेसिव यानी अत्यधिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कोई ड्रग दे देती है। जैसे कॉमनली CNS डिप्रेसेंट, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक, या फिर कार्डियो एक्टिव एजेंट या हाइपरटेंसिव एजेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, ये टाइप ऑफ विल बी डेवलप ऑफ पेशेंट एक्सेसिव डोजेज इन गिवन। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, बॉडी कार्डिया ड्यू टू एक्सेस इफेक्ट ऑफ डीजी एक्सिन, या टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस डर्मेटाइटिस। टेट्रासाइक्लिन का जब ज़्यादा ड्रग का एक्शन हो जाता है तो डर्मेटाइटिस हो सकता है। या मार्फिन प्रोड्यूस ब्रोंचाइटिस, या फिर कोडीन प्रोड्यूस राउंडेड हाइपरटेंशन। ठीक, एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा होगा तो ये जो है हाइपरटेंशन काज कर देगा। अब ADRS एडवर्स ड्रग रिएक्शन में सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। तो ये क्या होता है, फ्यू ड्रग प्रोड्यूस सिंगल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड मस्ट ड्रग प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, या साइड इफेक्ट में बी एडवर्स इफेक्ट, सच इफेक्ट कॉल्ड सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक, जैसे कि इसको हम देख सकते हैं कि पेशेंट रिलीफिंग एंटाहिस्टामिनिक ड्रग, प्रिवेंशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को हम पेशेंट को मोशन ऑफ सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए ले रहे हैं, तो उसमें हमें ड्राउजनेस फील होगा। या किसी कफ सिरप को हम लेते हैं तो हम ये उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कफ को ठीक करेगा, बट हमें पता होता कि हमें ड्राउजनेस काज करेगा। अब ADRS ड्यू टू सडन विड्रॉ ऑफ द ड्रग, ये क्या होता है, यानी सडन विड्रॉ कर दी जाए, बंद कर दी जाए कोई ड्रग, अचानक बंद कर दी जाए, तो उसमें क्या होता है, सम ड्रग प्रोड्यूस टॉलरेंस को प्रोड्यूस करती है लेवल ऑफ सडन विड्रॉल ड्रग प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट, तो हमें एडवर्स इफेक्ट देने लगेगी। टॉलरेंस सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग डेंजरस ADRS, डेंजरस भी कॉल हो सकता है। जैसे हम किसी ड्रग को अचानक बंद कर दें तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, जैसे कि CNS डिफरेंस के लिए अगर हम निकोटिन्स या बार्बिचुरेट अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक, या बेंजोडाइजीपाम ले रहे हैं, ठीक, जो कि हमारे
सीनेस को डिप्रेशन करती है ये ड्रग, बट इसको अचानक अगर हम बंद कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी या सिम्टमेटिक कन्फ्यूजन होगा और ये प्रोलॉन्ग डिप्रेशन ऑफ ट्रैकिकार्डिया हो सकता है। तो इसी एडिट जो ड्रग है उसको सडन बंद नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अब बात करेंगे हम अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड रीजन प्रोड्यूस बाय द ड्रग ड्यू टू रिप्लेटेड एक्सपोजर ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है, रिप्लेटेड यानी कि हम ड्रग जब लेते हैं तो हमें जो है क्या कहते हैं उसके एक्सपोजर में रिएक्शन कॉज हो जाता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन। किसी ड्रग को हम ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं बट वो एलर्जिक हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रही है, स्किन रैशेस हो रहे हैं एग्जाम्पल पे, और एनाफाइलेसिस के कंडीशन हो रहे हैं, ठीक। अब जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन। जेनेटिकली रिएक्शन क्या होता है, जैसे कई पर्सन हैं, ठीक, कई पर्सन हैं मतलब 100% हैं, तो 100% में हम जो है पैरासीटामोल का 1% में हम रिएक्शन देखेंगे, उसमें एलर्जी आ जाएगी। ये तो उसके शारीरिक बनावट या उसके हार्मोन्स या फिर रिसेप्टर पे ये जो है के कारण होता है, ये जेनेटिकली होता है, किसी में होता है, मतलब 100 में 1% पे होगा, 99% पे नहीं होगा, तो ये जेनेटिकली है या अनुवांशिक बोलेंगे। इंडोसाइनेसी को भी हम जेनेटिकली बोलते हैं। ये डिटरमाइंड रिएक्शन होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड जाने वाला। ये इंडोसाइनेसी क्या होता है 100 पे जो है उसी तरह से होगा। ये अबनॉर्मलिटी रिस्पॉन्स ऑफ कंडीशन कॉल्ड इंडोसाइनेसी सफरिंग एडीआरएस एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ फिजिशियन अनयूजुअल इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जनरली जेनेटिक वैलिडेशन या फिर जैसे आइडियल्स 1 ऑन। और ये टेट्रोजेनेटिकली ये क्या होता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ फैटल्स, ये फैटल की एबनॉर्मलिटी को शो करता है, ठीक। फैटल की एबनॉर्मलिटी को ये शो करता है। टेट्रोजेनिसिटी इज ए एबनॉर्मलिटी ऑफ ड्रग इन द इंड्यूस फैटल्स एबनॉर्मलिटी ऑन द सब्सटेंस इन द काज ऑफ द एबनॉर्मलिटी ऑफ द फैटल डेवलपमेंट एंड कॉल्ड टेट्रोजेनिस। इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर ड्रग ले रही है, ठीक, किसी भी ड्रग का जो है उस ड्रग को कहेंगे जो कि फेटस में एबनॉर्मलिटी काज हो जाएगी ड्यूरिंग बर्थ, उसमें उसके आर्गन में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी एक आर्गन में, इसी को हम टेट्रोजेनेटिकली बोलते हैं, ठीक। और एंडोसाइनेसी एबनॉर्मल ड्रग रिस्पॉन्स अकर द कंडीशन ऑफ कॉल्ड एंडोसाइनेसी सफरिंग एडीआर पर्सन। एंडोसाइनेसी ये जेनेटिक फैक्टर होता है, इसकी बात हो चुकी है, ठीक। अब कुछ फैक्टर जो हैं जो प्रभावित करते हैं कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं ये जो है इफेक्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, जैसे एज हुआ, सेक्स हुआ, एज, सेक्स टॉलरेंट और जेनेटिक फैक्टर और डाइट, एलर्जिक या फिर एनवायरनमेंट, टाइप ऑफ ड्रग थेरेपी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्टर ऑफ द ड्रग का करेक्टर कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ये सब फैक्टर जो है ये जो है टॉलरेंस वो क्या कहते हैं ड्रग रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे फार्माकोलॉजी पर हमारी वीडियो हमने अपलोड की है, उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।